सबको प्रणाम। बताओ डॉक्टर साहब, इतने जन्मों से तो मान मान के जन्मते मरते आए हैं, अब तो छुड़ाओ इनसे जैसे। या राम राम। यही बात है। तो सत्यनारायण भाइयों से यहाँ प्रार्थना है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और कोई भी हो ना, शंका नहीं करनी। अब अपने को अभी दोबारा जो पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, जैसे, तो एक एक बात शंका, बिना संकोच शर्म से सब पूछते रहे, कोई शंका शर्म मत रखो। अभी डॉक्टर साहब एक बार बता रहे हैं अपने भाव, तो सुनते हैं फिर पूछना। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो बैठू या ये उठ। यहाँ पर भगवान है, शरीर को तो विनाशी और शरीरी को अविनाशी बताने में ये श्लोक चल रहे हैं। 19वें श्लोक में भी यही बात कही कि ये शरीरी है अर्थात आत्मा है, ये तो अविनाशी है, और ये शरीर है, ये प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को अर्थात शरीरी को मारने वाला मानता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, दोनों ही वास्तव में इसको नहीं जानते। क्यों? ये न तो इसमें मारना रूपी क्रिया है और न ये मरता है, न मारा जाता है। इसी बात को, अब ये मरने वाला क्यों नहीं है, ये बात आज जो श्लोक हमने पढ़ा है इसमें फिर बता रहे हैं। ये शरीरी अर्थात आत्मा न तो कभी जन्मता है और न मरता है, और न ये उत्पन्न होकर फिर सत्ता वाला है। ये जन्म रहित है, निरंतर रहने वाला है और अविनाशी है और अनादि भी है। और शरीर मर जाए तो भी ये नहीं मरता, और शरीर को कोई मार डाले तो भी ये नहीं मारा जाता, अर्थात ये कभी मरता ही नहीं। तो ये बात तो हम लोग इतने दिनों से सत्संग करते हैं, तो ये बात तो हम बराबर सुनते भी आए हैं और समझते भी हैं, लेकिन इसको हमने अपने जीवन में इसको धारण नहीं किया। सुनते हैं, समझते हैं, कहते भी हैं, पर वास्तव में नहीं समझते। वास्तव में समझने का अर्थ होता है कि फिर हमारा जीवन ही बदल जाता है। कहने को हम कह देते हैं, हाँ ये मेरे समझ में आ गया कि शरीर है, ये मरता रहता है, और ये आत्मा है, वो जो का त्यों रहता है। ये बात हम कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, और कोई मर जाता है तो हम लोग इसका उपदेश भी कर देते हैं वहां जाके। साधारण से साधारण आदमी भी ये कह देता है, आत्मा तो अजर अमर है और इसलिए आप शोक मत करिए, ऐसा कह देते हैं। लेकिन कह देते हैं, फिर भी जब हमारे घर में कोई मरता है तो हम रोने बैठ जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ये कहने और सुनने की बात नहीं है, ये है धारण करने की बात। अर्थात अब आज ही हमें अगर ये कह दे कोई डॉक्टर, किसी, हम मान लीजिए पेट दर्द के लिए गए, डॉक्टर ने हमारा अल्ट्रासाउंड किया और फिर कहा इसमें एक गांठ दिखाई देती है, फिर उस गांठ का सीटी स्कैन किया, तो फिर उनको संदेह लगा अंदर तो गांठ है। तो पूरा पता कैसे लगे भाई, ये तो लगती तो कैंसर की गांठ है, तो इसका हम मांस का टुकड़ा लेके जांच करते हैं। तो पेट खोल करके उसका वो निकाल दिया गांठ, और उसका टुकड़ा लेके जांच की तो पता लगा कैंसर है। तो कैंसर जब गांठ बढ़ी तो कई जगह फैल गया, तो डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब तो आपका जीवन 6 महीने का है। तो फिर हमारे इतनी चिंता हो जाती है कि 6 महीने से पहले ही मर जाते हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, वो तो जितनी उम्र है उतने तो वो जिएगा ही। हाँ, लेकिन ये उम्र सांसों पर निर्भर है, सांस।
तो चिंता के कारण से श्वास जल्दी-जल्दी आते हैं, तो वो 6 महीने जीने वाला था, वो 4 महीने में मर जाता है। उस चिंता के कारण श्वास की गति बढ़ जाती है। श्वास गिन कर के डाले गए, ये वर्षों में मरेगा, इस तरह से हमारे उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है कि इतने वर्ष जिएगा। हमारे इतने श्वास जिएगा, ये इस तरह से और नाप-तोल करके उम्र डाली हुई है। तो वो श्वास जल्दी-जल्दी आते हैं तो जल्दी मर जाता है। तो ये बात इसलिए यहाँ कही जा रही है कि हमने शरीर को ही मैं माना है, यही मैं हूँ। तो शरीर मरा तो मैं मर गया। तो जो शरीर को ही मैं मानते हुए जिसके प्राण छूट जाते हैं, वो भगवान के यहाँ ऐसा विधान है कि ये शरीर से चिपका ही रहना चाहता है, तो इसको फिर शरीर दे दो। तो शरीर तो मिलेगा फिर कर्मों के अनुसार। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था तो इसको कुत्ता बना दो। यहाँ बहुत ज़्यादा फैशन करती थी तो इसको तितली बना दो। इस तरह से शरीर मिल जाएगा। एक के बाद एक शरीर मिलता रहेगा, क्योंकि हमने मनुष्य शरीर में जिसमें ये योग्यता थी कि हम अपने आप को अलग समझ लेते। निर्वाण शतक है एक शंकराचार्य जी का, उसमें शतक है अर्थात 6 श्लोक है। उस शतक में 6 श्लोकों में यही बात कही है कि मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ। मैं तो केवल शुद्ध बुद्ध मुक्त शिव हूँ, शिव स्वरूप हूँ। शिवोहम शिवोहम। अर्थात केवल परमात्मा ही है, यहाँ अहम नहीं रहता, केवल शिव ही है। ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इत्यादि मैं अपने आप को मानता था, ये शरीर में अपने आप को मानता था, हाथ-पाँव को सब यही मानता था, यही मैं हूँ। लेकिन वास्तव में मैं शिव स्वरूप हूँ, अर्थात मैंपन नहीं है, शिव ही है, अर्थात एक परमात्मा ही है। इस तरह से आप और हम अभी स्वीकार कर सकते हैं। तब ये माना जाएगा कि अब कोई डॉक्टर कह दे आपको 6 महीने में मरना है, तो यही लगता है शरीर 6 महीने में मरेगा, कोई बात नहीं है। हम तो न कभी मरे थे, न कभी मरेंगे। अगर इस तरह का हमारा अनुभव है, तब फिर जीवन मुक्ति है इसका नाम। इसी तरह से परिवार का कोई सदस्य वो अभी मर रहा है, तो उसको मन में ये बात पक्की है कि ये तो शरीर है, ये तो मर ही रहा था और अब ये प्राण और पिंड का अलग-अलग होना है, इसको मृत्यु कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में तो ये मरने वाला है नहीं, सिर्फ शरीर ही मरेगा और ये तो मर ही रहा है। इस तरह से जो अनुभव कर लेता है, उसको न तो शरीरों के वियोग का दुःख होता है, न धन के वियोग का दुःख होता है, न ज़मीन के वियोग का दुःख होता है। क्यों होता है कि जैसे ये ज़मीन है, ऐसे ही शरीर है, जैसे धन है, ऐसे ही ये शरीर है, जैसे वो हमारा नहीं है, ऐसे ये भी हमारा नहीं है, जैसे वो हम नहीं है, ऐसे ये भी हम नहीं है। इस तरह से जिसको क्लियर कट अनुभव हो गया, अब उसके तो मृत्यु कभी होगी नहीं। तो राम मरे तो मैं मरूँ, नहीं तो मरे भलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। वो तो कभी नहीं मर सकता। पर जो इसी के चिपका हुआ रहता है कि यही मैं हूँ, तो वो तो प्रति क्षण ही मर ही रहा है। क्योंकि वो तो इस शरीर के मरने में अपना मरना मानता है, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना मानता है, शरीर के कमज़ोर होने में अपना कमज़ोर होना मानता है। तो इसलिए वो तो वास्तव में चेतन होते हुए भी जड़ की तरह ही व्यवहार करता है और इस जड़ता से अपने आप को एक मानने के कारण से अपना जन्मना मरना मानता रहता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। सच्ची बात ये है कि ये एक तरह की मूर्खता, बेसमझी के कारण से ही मनुष्य का जन्म मरण हो रहा है। और ये अगर इस बात को समझ जाए अभी-अभी कि ये शरीर है, ये तो प्रतिक्षण मर ही रहा है और मैं तो कभी मरने वाला हूँ नहीं। भगवान जिस तरह अनादि हैं, ऐसे ही मैं अनादि हूँ। मैं शरीर को मैं और मेरा मान-मान करके जन्मता मरता रहा, नहीं तो मेरा जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं। वास्तव में इस शरीर ही का कभी जन्म मरण हुआ ही नहीं।
ये तो शरीरों का जन्म मरण होता रहता है, और ये इसके साथ चिपका हुआ अपने आप को मानता है, मैं मर रहा हूँ, मैं जन्म रहा हूँ, और यही मैं हूँ, अपने नाम को लेकर के, अपने जाति को लेकर के, अपनी विद्वत्ता को लेकर के, धन को लेकर के, और अपने आप को मानता रहता है, और ये सब के सब समाप्त होने वाले हैं। तो वो जब धन जाता है तो वो कहता है, हाय मैं मारा गया, हाय मेरा इतना करोड़ रुपया चला गया, मैं मारा गया, यानी मैं मर ही गया। ये बेटा मर गया तो बोले मैं तो मर ही गया। तो वो इनके साथ अपनी एकता का अनुभव करता है, जबकि है वो तो कभी न मरने वाला, कभी न जन्मने वाला, अर्थात ये हमारा स्वरूप है। ये बात इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये 6 तरह के विकार बताए हैं शरीर के। ये शरीर है जो जन्मता है, और फिर जन्मने के बाद में सत्ता वाला कहा जाता है। तो जायते अस्ति विपरिणमते, यानी इसमें परिवर्तन होता है। वर्धते बढ़ता है, और अपक्षीयते फिर घटता है, और फिर विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो ये शरीर है, इसमें ये 6 विकार होते नहीं, क्योंकि ये न कभी जन्मता है, न कभी मरता है, न कभी ये घटता है, न कभी बढ़ता है। ये जैसा है वैसा ही रहता है, जैसे भगवान है वैसे ही है। तो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर यदि मर भी जाता है, शरीर को कोई मार भी डालता है, तो ये नहीं मरता। तो ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए, तो अभी अभी हम सब जीवन मुक्त हो सकते। इसमें किसी तरह का प्रश्न हो तो कर ले, फिर अपने आगे बढ़े। तो डॉक्टर साहब, अपने जैसे जनरल लाइफ में देखते हैं कि कोर्ट आदि से जो मुकदमे में सजा मिलती है वो शरीर के मारने से सजा मिलती है ना। हाँ मिलती है, क्योंकि वो कोर्ट में बैठे हैं, वो भी तो शरीर को ही मानते हैं कि यही है जो जो करने वाला है ये। तो शरीर ही मारता है तो शरीर को ही सजा मिलती है। शरीर हाँ ही हाँ तो न मारता है न मरता है। जी। तो ठीक। वास्तव में तो शरीर ही मार रहा है। हाँ हाँ। ठीक आत्मा बात। में तो न मारने का कर्तृत्व है, न कोई भोक्तृत्व है, न उसमें करने की कोई क्षमता है, वो तो अक्रिय है। जी। तो इसलिए जिसको देखते हैं उसी को समझते हैं कि इसी ने मारा है। तो वो जो बैठे हैं वो भी तो सब शरीर बने हुए हैं। भगवान के यहाँ भी यही नियम है कि जो कहता है कि मैंने मारा, वही तो सजा भुगतेगा। और यह सिद्ध हो गया इसने मारा, तो वो सजा भुगतेगा। अब सजा तो शरीर ही भुगत रहा है, आत्मा तो न कभी सजा भुगतता है, न कभी उसका कोई फर्क पड़ता है। जी। जी धन्यवाद। जी। राम राम। और किसी की कोई बात है तो बोले। हाँ, महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, ये शरीर में तो हमेशा ये 6 विकार लगा रहता है, तो हाँ शरीर जी। का तो अपना 6 विकार से वो अपना यात्रा पूरा करता है। 6 हाँ जी। विकार से अपना यात्रा पूरा करता है, लेकिन हम लोग इतना जानते हुए भी सुखी दुखी तो नहीं छोड़ रहा है ना, सुख दुख तो अपना ही मानते हैं, मेरे मुझे सुख हुआ, मुझे हाँ दुख तो हुआ। हाँ तो जानते कहाँ हैं, ये तो सुनते हैं सुनाते हैं। जो इसको जान गया वो दुखी सुखी नहीं होता, उसी को महात्मा कहते हैं। जानना तो उसी का नाम है ना। मैं कई बार ये उदाहरण दिया करता हूँ कि मान लीजिए किसी ने हमें मिठाई का पैकेट दिया, और हमारे एक मित्र का फोन आया कि ये मिठाई का पैकेट जो लेके आया इसने जहर मिलाया इसमें। तो हम उस जहर को यदि नहीं खाते हैं तब हमने जान लिया, और फिर भी खाते हैं तो हमने जाना कहाँ, खाली सुना ही है। तो जी महाराज, तो हम हमने लोग जानते हुए हमने बेवकूफ समझ ली। बनते हैं। हाँ जी बोलिए। जानते ही बेवकूफ बन रहे हैं महाराज जी, यही तो बीमारी यही हाँ है। यही बात है, यही बात है। यही बात है कि समझने हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं, लेकिन
स्वयं में इसको धारण नहीं करते, इसलिए हम वास्तव में जानबूझ के ही मनुष्य और मन जाने सब बात जानबूझ अवगुण करे, क्यों चावे कुशलात कर दीपक हुए पड़े। मारवाड़ी में ये एक दोहा है जी। कि मन नारायण सब नारायण नारायण। यानी मनुष्य सब कुछ जानता है फिर भी वो खड्डे में गिर रहा है, तो अब उसको कौन बचा सकता है? जो जानता है कि खड्डा है, इसमें गिरने से हाथ पैर टूटेंगे, मरूंगा, फिर भी उसमें गिरता है, तो फिर उसको कौन बचा सकता है? हाँ जी, बोलिए। नारायण क्या नारायण। बोल डॉक्टर साहब, ये गृहस्थी में और ये दुनिया में रहते रहते ये इतना संभव हो सकता है क्या? ये गृहस्थी में रहते रहते ही संभव हो सकता है और हुआ है। और अभी भी जो अच्छे साधक हैं, जो हमारे में से जो इस बात को जानते हैं, समझते हैं, उनके जीवन में ये है, वो शोक रहित है, वो आनंद में है। और हमारे सामने तो सेठ जी हुए हैं, गृहस्थ में रहते रहते ही जीवन मुक्त महापुरुष हुए, भाई जी हुए हैं जो गृहस्थ में रहते रहते जीवन मुक्त हुए। और ये तो गृहस्थों की गीता है। भगवान कृष्ण भी गृहस्थी थे और इतने बड़े गृहस्थी थे कि हजारों रानियां थी। और अर्जुन है, ये भी गृहस्थी थे। तो गृहस्थ में रहते रहते ही ये बातें जिनके जीवन में थी वो महात्मा हो गए और महात्मा थे। इसके अलावा भगवान स्वयं भी ऐसे ही हैं। जी। डॉक्टर साहब हाँ जी हाँ जी, आपको डॉक्टर साहब ये विचार कायम बना रहे उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये बात करें कि चाहे जीना हो, चाहे मरना हो, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन हम इस बात को अब हमने स्वीकार कर लिया। अब हम न कभी रोएंगे और न कभी दुखी होंगे। जो कुछ होता है ये सब इस शरीर के साथ हो रहा है और संसार के साथ हो रहा है, हमारे साथ कभी मृत्यु हमें आ ही नहीं सकती। इस बात को जीवन में स्वीकार कर लें। और अगर प्रैक्टिकल बात पूछें तो ये है कि किसी प्रकार के सुख की इच्छा न रखें, क्योंकि सुख की इच्छा जो रखता है वो शरीर के साथ ही चिपका हुआ है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मन की बात पूरी होवे, हम जो चाहें वैसा हो जाए, तो अभी भी हम शरीर के साथ चिपके हुए हैं। क्योंकि आत्मा में तो कमी है नहीं, उसमें पूर्णता है, इसलिए उसमें तो इच्छा कामना होती नहीं। कामना तभी होती है जब ये मरने वाले शरीर को ही मैं मानते हैं, तब फिर कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए संसार से सुख लेने की जो इच्छा है, यही वास्तव में इस बात को ठीक प्रकार से स्वीकार नहीं करने देती है। तो सुख की इच्छा का त्याग करें, अर्थात कामना का सब प्रकार से इच्छाओं का त्याग कर दें, तो इसका अनुभव बहुत शीघ्र हो सकता है। जी। जी राम, मैं मर जाऊंगा ये पशु पहले बुद्धि मिटती क्यों नहीं है राम? एक मिनट, निपरा मोदी जी ने उससे पहले खोला था। निपरा जी, आपने कुछ पूछना है क्या? हाँ जी, राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। मेरे को ऐसे पूछना था भाई, नाशवान और अनित्य है शरीर, लेकिन है ना इसकी सेवा खूब करनी पड़ती है। जैसे दिनचर्या का आधा दिन निकल जाता है, खाना पीना, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए कुछ करना। तो सेवा के अलावा क्या करना है? जिंदगी में भोग करना है क्या? सेवा में ही सारा दिन निकल जाता है, तो सेवा ही तो है करनी, या भोग करना है? मतलब शरीर की सेवा में इतना समय भले ही लगाओ। हाँ, तो शरीर की सेवा, शरीर अपना न मानो तो जितने शरीर है सारे शरीरों की सेवा होती रहे, क्या दिक्कत है? अरे खुद अच्छा, अपने आप को अलग अनुभव करने का ही तो उपाय है सेवा। ठीक 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 डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बता दिया। शरीर शरीर को को अपना अपना नहीं मानते मानना। हैं, अपना मानते हैं तब बनते हैं। नहीं तो इस शरीर को साफ भी करते हैं, इसमें भोजन भी डालते हैं, इसको स्नान भी कराते हैं, तो इसके लिए इसको घुमाते फिराते भी हैं। अब अपना नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? और इसी तरह जितने शरीर हैं परिवार में, सबकी सेवा होती है। जैसे उनकी होती है वैसे इसकी भी होती है। अपना मानेंगे तो फिर इसके मरने में अपना मरना मानेंगे, इसके बीमार होने में अपना बीमार होना मानेंगे, तो फिर जन्म मरण में जाएंगे। सेवा के सिवाय करना और क्या है? कर्मियों ठीक की ठीक दृष्टि से डॉक्टर सेवा साहब, ही करना है। जी। हाँ जी, ठीक ठीक, सावित्री बहुत जी। बढ़िया बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब प्रणाम। सावित्री जी पहले सावित्री जी पूछ रहे थे कुछ। राम जी राम, मैं राम मर राम। जाऊंगा ये पशु बुद्धि मिटती क्यों नहीं है?
ये क्योंकि सुख चाहते हैं, जैसे पशु सुख चाहते हैं ऐसे हम भी सुख चाहते हैं, इसलिए ये पशु बुद्धि नहीं मिटती। पशु बुद्धि का अर्थ ही है भोग, सुख, आराम मुझे मिले, सुख मुझे मिले, बस यही पशु बुद्धि है। जब तक ये पशु बुद्धि रहेगी तब तक मैं मर जाऊंगा, यही रहेगा। तब तक कितनी बातें करते रहे, शरीर से अपने अलग होने का अनुभव होगा ही नहीं। क्योंकि जिसको स्वाद चाहिए उसको जीभ के साथ एक होना ही पड़ेगा, जिसको रूप देखना है उसको आंखों के साथ एक होना ही पड़ेगा, अर्थात शरीर के साथ एक हुए बिना सुख भोग ही नहीं सकता। तो फिर शरीर से चिपके ही रहना पड़ेगा, शरीर के साथ एक न होते हुए भी अपने आप को मैं शरीर हूं इसलिए मुझे रूप चाहिए, रस चाहिए, स्पर्श चाहिए, गंध चाहिए, तो इसी में फंसा रहेगा और मरेगा। नहीं तो उसको कौन मार सकता है जो सदा रहने वाला है। क्या आत्मा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इच्छा है? है महाराज जी, बिल्कुल नहीं। आदरक जी ये बोलिए। तो फिर डॉक्टर साहब ये मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु कहाँ है? मृत्यु तो मूर्ख लोगों की होती है। जो समझदार है, महात्मा है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। अब हम वो तो कहते हैं अब हम अमर भय न मरेंगे। तो हमारे साथ में ऐसा होता क्यों नहीं है, हम सब जानते हैं। क्योंकि क्योंकि हमें शरीर से मजे चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, रूप चाहिए सुंदर, स्पर्श चाहिए और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। तो जब तक शरीर नहीं बनेंगे तब तक इनका मजा ले नहीं सकते, और जब तक ये चाहिए तब तक जमते मरते ही रहेंगे, चाहे बातें करते रहो, सुनाते भी रहो, सुनते भी रहो। हाँ, बातें करते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा है, फिर भी ये जानते हुए करते हैं तो ये माफ भी कैसे होगा, ये भी हम समझ रहे हैं। हाँ, इसीलिए जो जानते हुए करता है उसको माफी नहीं मिल सकती। एक छोटा बच्चा अनजान में कपड़े बदलती हुई माताओं के कमरे में भी घुस जाता है तो कोई बुरा नहीं मानते, लेकिन एक जानकार व्यक्ति घुस जाता है तो बुरा मानते हैं। तो जो जानकार होकर के जो मन जाने सब बात जानबूझ अवगुण करे तो उसको तो डंडे पड़ेंगे ही, उपाय क्या है। और ज्यादा पड़ेंगे, छूटेगा भी नहीं। और अब हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेवारी आ गई कि अब सत्संग में आ गए, अब सब कुछ जान गए, और फिर जानने के बाद भी उल्टा सीधा करेंगे तो डंडे पड़ेंगे ही, और क्या। परमात्मा माफ नहीं करेंगे क्या? हम हमारी ये माफ तो भगवान तो माफ करते ही हैं, तभी तो हम बार बार भगवान की इच्छा के आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, फिर भी हमें मनुष्य शरीर दिया है। और इतना बार दिया है, हमने कितने पाप किए हैं, कितने अपराध किए हैं, लेकिन फिर मनुष्य शरीर भगवान देते हैं। शास्त्रों में आता है कि हमारे को कितने बार मनुष्य शरीर मिल गया, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ये पूरी पृथ्वी के कण है, धूल के कण, ये गिने तो गिन सकते हैं, लेकिन हमारे कितने मनुष्य जन्म हो गए इसको कोई नहीं गिन सकता। तो फिर भी कबहु ककरि करुणा नरदेहि देति ईश बिनु हेतु सिनेहि। हर बार हम भगवान के विश्वास के साथ विश्वासघात करते हैं, वो इतने कृपालु हैं कि वो हमें मनुष्य शरीर देते हैं। ऐसे इतनी बातें आपने कही, वो सुनने से तो फिर निराशा हो गई हमकी, फिर हमारा तो कुछ हो गई नहीं। निराशा निराशा तो उनके हो जाती है जो इस बात को समझे नहीं। जो समझ गए उनको तो सोचते तो एकदम हैं। आनंद हो जाएगा कि अरे बस इतनी सी बात है। हमने तो सोचा पता नहीं कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, पता नहीं कितने तीर्थ व्रत साधन भजन करने पड़ेंगे। ये तो बहुत सीधा सीधी बात है, मरने वाला है वो शरीर है, और मैं इसको जानने वाला हूं, मैं कभी नहीं मरने वाला। अब हम अमर भय न मरेंगे, इतनी सी बात है। हाँ, एकदम सीधी बात है। एकदम तो सीधी बात। देखो आपने ही कह दिया, तो फिर निराशा कहाँ है बताइए। राम राम। मेरा क्या राम। क्या होता है? पूछ रहे थे और नहीं, कोई इधर पूछो, के कौन पूछ रहा था? हाँ हाँ जी, वंदना लालचंद जी। जी। हाँ हाँ राम हाँ, जी, लालचंद जी रुको। हाँ हाँ, हो गया सर। राम राम। एक छोटी सी राम। बात पूछनी है मेरे को। जैसे हमें शरीर से अलग होना है, जैसे अभी आपने बताया कि हमें आंखों से कुछ देखना, तो हमें शरीर के साथ में एकता करनी पड़ेगी, तब हम आंखों से कुछ देख पाएंगे।
तो जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग की पुस्तक पढ़ते हैं, तभी भी तो हमें आँखों और कानों के साथ एकता करनी पड़ती है, शरीर के साथ एकता करनी पड़ती है, तभी तो ये सत्संग होता है। या फिर मैं कुछ गलत समझ रही जब हूँ? आप अपने सुख के लिए, भोग के लिए देखना चाहते हैं, तब आप शरीर के साथ एक होते हैं। बाकी तो संसार दिखता रहे, कहाँ तकलीफ है? तो अभी जब हम सत्संग कर रहे हैं या फिर साधक संगिनी जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तभी भी तो हमने आँखों और तो कानों के साथ एकता तो, करी। तो हम अभी भोग कर रहे हैं क्या? क्या अपने सुख के लिए हम देख रहे हैं? क्या सुख के लिए सुन रहे हैं? यहाँ तो सुख से अलग होने के लिए सुन रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? देखना कोई पाप थोड़ी है। लेकिन परमात्मा जो का। आप अपने मन में इच्छा रखते हैं, सुंदर रूप दिखे, स्वादिष्ट भोजन चखते हैं, उसका जो सुख लेते हैं, उससे बंधन है। देखना, सुनना, बोलना, ये थोड़ी पाप है। लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं? आप इस पे है कि आप अपने भोग के लिए देखना चाहते हैं कि आप संसार जो दिख रहा है उस भगवत स्वरूप देखना चाहते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं? इसी पे तो पाप है। एक की बगल नजर है, उसको आदमी कहता है ये पापी है, और दूसरे की नजर को देख के करता है ये निष्पाप है। तो बात क्या है कि उसके देखने में अंदर लोलुपता है और उसके देखने में एक निर्दोषपना है। मतलब ये है मतलब। सत्संग में भोग तो नहीं है। सत्संग में हम जो सत्संग में तो कष्ट हम उस लेते हैं, भोग हाँ, सत्संग में तो हम योग के लिए बातें सुन रहे हैं, कह रहे हैं। तो इससे बंधन कैसे होगा? भगवान ने ठीक तो ये सारी चीजें दी है योग के लिए, इनका हम उपयोग करते हैं भोग के लिए, इसलिए बंधन में पड़ते हैं। है, क्लियर हो गया। यस, यस। हाँ जी, प्रणाम क्लियर हो गया। ठीक है, राम राम। तो समय भी साहब 1 में मिनट डॉक्टर बाकी साहब एक ही मिनट में पूछना है। नारायण नारायण। प्रीति जी पूछ तो पहले, प्रीति जी हाँ बोलो। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण नारायण जी। है। नाम डॉक्टर साहब एक कंक्लूजन रूप से पूछ रही हूँ। जैसे आपने कैंसर का उदाहरण दिया और बोला कि जैसे हमको खुद को कैंसर हो जाए, पता चल जाए तो हम और भी जल्दी मर जाते, तो डर के मारे और ऐसे, तो हम ऐसा सोचे कि शरीर शरीर और संसार तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो अमर आत्मा हूँ, शरीर मरने वाला है, और घर का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए, समझो हमारा बच्चा मर जाए या कोई और अति प्रिय व्यक्ति हमारा कोई मरता है, तो हम ऐसा समझे कि वो शरीर संसार का वो पार्ट था, वो तो है ही नहीं, या फिर ऐसा समझे कि आत्मा तो मरती नहीं, वो भी मरा ही नहीं, उसका ये चोला बदल गया, चला गया वो। दोनों ही बात सही है। आप ये मान लें कि ये शरीर तो प्रतिक्षण नष्ट होने वाला ही है, इसलिए कुछ नया नुकसान हुआ नहीं, और वो सदा रहने वाला है, इसलिए वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो भगवान में ही है। वो हम सब भगवान में ही रहते हैं, लेकिन हम मानते हैं हम शरीर में, संसार में, इसलिए जन्मते मरते हैं। अब उस बच्चे को यदि भगवान के चरणों में देखें तो वो चरणों में चला गया तो बस, अब शोक हो ही नहीं सकता। भगवान के चरणों में कोई चला जाए तो शोक होगा क्या? जी जी डॉक्टर साहब, तो ये एक बात समझनी थी। शरीर को ही बेटा मानेंगे तो रोना ही पड़ेगा, और उसकी फोटो को ले लेके वर्षों तक रोते रहेंगे। जी जी ये तो राम सारा समझ राम का ही। राम। लेकिन समाज के लिए तो भी थोड़ा रोना पड़ता है ना। समाज के लिए रोने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अंदर में जलन नहीं होनी चाहिए। हाँ वो बराबर। हाँ, सोनी जी आप कुछ बोल रहे थे, सोनी जी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, ये डॉक्टर साहब जो बात चली थी उसकी सार में सिर्फ यही बात आ गई कि भगवत भाव आप से सार बताने में टाइम देखना, मत खर्च करिए। सुनना और करना करना ये कोई दोष नहीं है, ये कह रहा था मैं। हाँ, नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया ठीक है, खत्म आता अब मिला मैं बोला आज समय। सुरेश जी आप ही बुला दो। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप जाइए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय, गोविंद गोपाल की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, गंगा गीता गो माता की जय, आज के आनंद की जय। सबको राम राम, नारायण नारायण, सबको नारायण प्रणाम। नारायण। नारायण नारायण। राम राम। राम राम।